पारंपरिक विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे हिंदू विधि में परिवर्तन। तो आज की क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि विधानमंडल ने हिंदू विधि में क्या क्या परिवर्तन किया है और हिंदू समाज ने विकास की दिशा में इन सभी परिवर्तनों को स्वीकार किया। प्रिवी काउंसिल के भी कई निर्णय हैं और जिन विधियों का अधिनियमन किया है विधानमंडल ने उसको भी हिंदू समाज ने स्वीकार किया और हमारे देश के प्रगति और विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो देखिए, हिंदू विधि का प्रयोग देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। इस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से हिंदू विधि भारत के न्यायालयों में हिंदुओं पर लागू की जाती है उसी प्रकार से हिंदू विधि प्रत्येक विषय में लागू नहीं होती है। यह हिंदुओं के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विषयों पर भी लागू होती है। अधिकांश विषय जो हैं वो मूल हिंदू विधि नहीं लागू होती है। आधुनिक युग में अनेक प्रकार के कानून विभिन्न क्षेत्रों में और विषयों पर पारित किए गए हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है। हिंदू विधि के मूल रूप में समय के अनुसार बहुत से परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं जिनसे विधि का एक निश्चित भाग नितांत परिवर्तित हो गया है और जो विधि आज विद्यमान है वह हिंदू विधि का परिवर्तित और संशोधित रूप है जो आज वर्तमान के समाज में हिंदू समाज पर लागू होता है। देखिए, सामान्य नियम क्या है कि हिंदू विधि में जो लागू होते हैं उससे संबंधित सामान्य नियम देखते हैं हम। देखिए, सामान्यतः भारतवर्ष के न्यायालयों में आज जो हिंदू विधि हिंदुओं पर लागू की जाती है उससे जो संबंधित विषय है वो है उत्तराधिकार का, सक्सेशन, दूसरा दाय, तीसरा जो है विवाह और चौथा जो है वो आपका धार्मिक प्रथाएं और संस्थाएं। तो ये विषय हैं और इनके अतिरिक्त भी और बहुत से विषय हैं। जैसे आप स्पष्ट विधान देखें, एक्सप्रेस लेजिस्लेशन है। उसके बाद क्या है आपका न्याय, साम्य और सद्भाव जो है उसकी दृष्टि से भी जो लागू किए जा सकते हैं। जैसे और जो उन विषयों को हम देखने का प्रयास करें तो देखिए, दत्तक ग्रहण है, संरक्षता है, पारिवारिक संबंध है, इच्छा पत्र है, विल, फिर दान और पार्टीशन जो विभाजन है। तो इस संबंध में यह बात ध्यान देने वाली है कि जहां तक सामान्य विषयों अर्थात सामान्य या संविदात्मक दायित्व का प्रश्न है, हिंदुओं पर हिंदू विधि लागू नहीं होगी, अपितु वहां पर दंड विधि और प्रक्रिया तो पीनल लॉ एंड प्रोसीजर लागू होगा और संविदा विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दुष्कृति विधि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, आपराधिक और दीवानी प्रक्रिया, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर इत्यादि लागू होते हैं। अब देखते हैं, हम उन अधिनियमों को देखने का प्रयास करते हैं जिन्होंने हिंदू विधि को संशोधित किया। तो द लेजिस्लेशन विच हैव मॉडिफाइड द हिंदू लॉज। देखिए, ऐसे कई अधिनियम पारित किए गए विधायिका द्वारा जिसने हिंदू विधि में बहुत सारे परिवर्तन किए और परिवर्धन भी किए। तो उदाहरण स्वरूप आप देखें कि पहला है आपका जाति निर्योग्यता निवारक अधिनियम 1850 का। द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850। तो इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म या जाति का परित्याग करता है तो इससे वह अपने दाय इनहेरिटेंस के अधिकार से वंचित नहीं होगा, जिसके लिए उसे विशुद्ध हिंदू विधि के अंतर्गत वंचित होना पड़ता। तो ये अंतर है, वह उसी प्रकार अपना दाय प्राप्त करेगा जिस प्रकार वो हिंदू रहने पर करता। अगला एक देखिए, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। तो इस अधिनियम ने क्या किया कि विधवा विवाह निश्चित मामलों में वैध माना गया
और ये अधिनियम पुनर्विवाह और विवाहकर्ता के अधिकार और निर्योग्यता को निर्धारित करता था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए द नेटिव कन्वर्ट्स डिसोल्यूशन एक्ट 1866 का। तो ये अधिनियम क्या है कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो वह व्यक्ति इस अधिनियम में वर्णित परिस्थितियों के अंतर्गत हिंदू विधि से संपन्न विवाह से विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकता है। उसके बाद देखिए द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। इस अधिनियम के अनुसार विवाह रजिस्ट्रार के सामने होना चाहिए। यह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद देखिए आप द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। तो इस अधिनियम के अनुसार क्या है, वयस्क होने की आयु जो है वो 18 वर्ष पूरे करने पर निश्चित करता है कि इसके बाद आप वयस्क होंगे, किंतु विवाह विच्छेद और गोद लेने के मामलों में विशुद्ध हिंदू विधि में वर्णित नियम ही लागू होते हैं। उसके बाद द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में देखिए यह अधिनियम न्यायालयों द्वारा संरक्षकों की नियुक्ति के समय लागू होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 1928। यह अधिनियम हिंदू विधि को संशोधित करता है, किंतु दाएं भाग में वर्णित कुछ उत्तराधिकारों को शारीरिक दोष के कारण दाय से अपवर्जित करने में लागू नहीं होता है। अगला देखिए द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अमेंडमेंट एक्ट 1929। तो इस अधिनियम में वसीयत के बिना उत्तराधिकार पाने के लिए उत्तराधिकारियों के क्रम में परिवर्तन करता है और स्त्रियों को भी नए अधिकार देता है। उसके बाद देखिए द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। ये क्या करता है, 1978 है। तो देखिए ये क्या करता है कि यह अधिनियम बाल विवाह संपन्न करने की प्रथाओं पर रोक लगाता है। बाल विवाह उसे कहते हैं जहां पे वर की आयु 21 वर्ष से कम हो और वधू की आयु 18 वर्ष से कम हो और विवाह होता है तब। उसके बाद हिंदू अधिगम के लाभ अधिनियम 1930। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि किसी सहदायिकी ने किसी संपत्ति को अपनी विद्या से अर्जित किया है तो वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी, ये डिसाइड करता है ये लॉ। उसके बाद देखिए हिंदू स्त्रियों के संपत्ति अधिकार अधिनियम जो है द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये बताता है कि स्त्रियों को अच्छे अधिकार दिए जाएं संपत्ति में, और इसके अनुसार विधवा अपने पुत्र के साथ साथ उत्तराधिकार पाने की अधिकारिणी होती है। विधवा पुत्र वधू को विधवा पौत्र वधू की संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का हक होता है। उसके बाद द आर्या मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937। तो इस अधिनियम से ऐसे अंतरजातीय विवाहों को मान्यता प्रदान करता है जो आर्य समाजियों में प्रचलित है। उसके बाद देखिए द हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट जो है वो हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। तो इस अधिनियम में कोई भी विवाह केवल इसलिए अवैध नहीं होगा कि पक्षकार विभिन्न धर्म जाति या उपजाति से संबंधित है या अधिनियम अंतरजातीय विवाह वैध करता है। उसके बाद द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार क्या है कि दो विभिन्न धर्म के जाति या उपजाति के पक्षकारों के बीच विवाह संबंध स्थापित हो सकता है। उसके बाद देखिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देखें तो इस अधिनियम द्वारा क्या है बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा दोनों को समाप्त कर दिया गया। एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरे से विवाह करना न केवल दंडनीय है वरन विवाह भी शून्य हो जाता है। अब इसी क्रम में देखिए द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है 1956, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षता अधिनियम। यह अधिनियम अवयस्कों को संरक्षता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार की संपत्ति में लड़के और लड़कियों को समान अधिकार उत्तराधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो है ये बताता है कि दत्तक ग्रहण के अतिरिक्त वैध या अवैध संतानों एवं स्त्रियों को भरण पोषण की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद विवाह विधियों का संशोधित अधिनियम आया था 78 में। ये बोलता है कि संशोधन अधिनियम द्वारा विवाह विच्छेद को
और सरल बनाया गया और आपसी सहमति को भी विवाह विच्छेद का आधार बताया गया। उसके बाद देखिए अंतिम में हम ये देखते हैं द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा मिताक्षरा जो सहदायिकी की पुत्री को सहदायिक की प्रायश्चित्ति प्रदान की गई थी तथा पिता के ऋण की अदायगी से संबंधित पुत्र के पुनीत दायित्व के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू समाज ने किस प्रकार अपनी कुरीतियों को भूलने में और नए विकास के चरणों को स्थापित करने में अपना सहयोग दिया और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और किन किन बातों पर जो हिंदुओं पर हिंदू विधि लागू होती है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख पाएँ तो इसे शेयर करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट करिए और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।